हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नाम श्रीधर है और मैं लखनऊ में टैक्सी चलाता हूँ। आज रात आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कई साल पहले की है, जब मैं इस लाइन में नया नया आया था। पहले तो मैं भूत प्रेत देवी देवता कुछ नहीं मानता था, लेकिन उस रात के बाद से कुछ चीज़ों पर यकीन करने लगा हूँ। शायद आप भी सुनकर सोच में पड़ जाए। वो रात नवंबर की थी। ठंड कुछ ज़्यादा थी। घड़ी में लगभग 1:30 बज रहा था। मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था। एक साहब को गोरखपुर हाईवे की तरफ ले जाना था। कह रहे थे उनका गांव रास्ते में पड़ता है। रास्ता सुनसान था। लखनऊ की लाइटें बहुत पीछे छूट चुकी थीं। मैं अभी वहाँ के रास्तों से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए साहब ही रास्ता बता रहे थे। आखिर में एकदम तंग कच्ची सड़क पर मुड़वाया उन्होंने। न स्ट्रीट लाइट न साइन बोर्ड, दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और मेरी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। जीपीएस ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन रात के उस वक्त अकेला आदमी थोड़ा सतर्क रहता है। लूटपाट के किस्से तो सुने ही थे मैंने। कोई सवारी बनकर बैठता है और फिर बीच जंगल में डंडे लेकर उतर आते हैं बाकी लोग। खैर, ये साहब शरीफ लग रहे थे। विदेश से आए हुए थे। शायद गांव में कोई पुराना घर था उनका। आखिर में एक छोटा सा गांव आया। मिट्टी के कुछ घर थे वहाँ पर। वहीं वो उतर गए, किराया दिया और शुक्रिया कहकर आगे चले गए। मैंने भी गाड़ी घुमाई। अब सीधे लखनऊ वापस जाना था। तभी घर से फ़ोन आया, पर फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। रात के 2 बजे, चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुर बोल रहे थे। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और सिग्नल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वहीं घनी झाड़ियों के पास एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट दिखा। मोटी जंजीर से ताला लगा था। ऊपर से बेलें चढ़ी हुई थी। गेट के पीछे एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारें गिरती हुई, छत ढह गई थी। सालों से कोई आया नहीं लग रहा था वहाँ पर। बहुत कोशिश के बाद भी सिग्नल नहीं मिला मुझे। मेरा एक कान गाड़ी पर और एक कान जंगल पर था। मेरे पास रात की कमाई रखी थी। कोई चोरी करके भाग न जाए, इसका डर भी था मुझे। लेकिन सन्नाटा था, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। मैं वापस गाड़ी में बैठा ही था कि सीट बेल्ट खींचते हुए पीछे की सीट पर नज़र पड़ी। वहाँ कोई बैठा था। मेरा तो खून जम गया। अभी अभी मैं बाहर था, गाड़ी से 10 फुट दूर। दरवाज़ा खुलता या बंद होता तो आवाज़ तो ज़रूर ही आती, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन 30-35 साल का, सफ़ेद कुर्ता और काली पैंट पहने हुए, चेहरा पीला, दुबला पतला शरीर। चेहरा एकदम भावहीन था, बस सामने देखे जा रहा था। एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटा और बोला, साहब कहाँ चलना है? उसने धीरे से सर घुमाया और बोला, मुरलीपुर। मैंने कहा, साहब मुझे ठीक से रास्ता नहीं पता, मैं नया हूँ। उसने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, चिंता मत करो, मैं रास्ता बताता जाऊँगा। मजबूरन मैंने गाड़ी स्टार्ट की। वो शांति से दाएं बाएं सीधे रास्ता बताता रहा। कोई और बात नहीं की, ना कोई हाव भाव ही बदले। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखता रहा। आखिर में एकदम सुनसान पहाड़ी रोड पर ले गया वो मुझे। चारों तरफ घना जंगल, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं। वहाँ बोला, यहीं रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी। मीटर पर 290 रुपये हुए थे। उसने 300 के नोट निकाले और बोला, चेंज रख लो। फिर दरवाज़ा खोला और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने पैसे डिब्बे में डाले
और गाड़ी आगे बढ़ाई। बस कुछ मीटर ही गया था कि सामने एक बस स्टॉप दिखा। मुझे जिज्ञासा हुई। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था वहाँ, न कोई लाइट न कोई साया। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस उसी जगह आया जहाँ वो आदमी उतरा था, पर वहाँ कुछ नहीं था। न कोई रास्ता न कोई पगडंडी, बस जंगल और पत्थर। इतनी जल्दी कोई इंसान कहाँ गायब हो सकता है? तब मुझे पैसे याद आए। उस रात टोल देने के बाद मेरे पास ठीक 100 का नोट बचा था। उस साहब ने 300 के नोट और दिए थे, यानी कुल 4 होने चाहिए थे। मैंने अपने नोट बहुत व्यवस्थित करके रखे थे, हर डिब्बे में अलग अलग। डिब्बा खोला तो सिर्फ एक ही 100 का नोट था। सारे खाने चेक किए, टॉर्च निकालकर नीचे सीट के नीचे हर तरफ देखा, पर 3 नोट गायब थे, बिल्कुल उस आदमी की तरह ही। बाद में दूसरे ड्राइवर भाइयों को मैंने ये बात बताई। सब चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, श्रीधर, तुमने भूत उठा लिया है। किस्मत कुछ कमज़ोर चल रही है शायद। अब जाकर हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाओ और सिंदूर लगाओ। पहले मैं ऐसे किस्सों पर हंसता था, पर अब नहीं हंसता। अब भी जब गोरखपुर हाईवे पर उस इलाके से गुजरता हूँ तो गाड़ी की सारी खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ और ना कहीं रुकता हूँ ना कहीं ठहरता हूँ। आज तक समझ नहीं आया उस रात आखिर हुआ क्या था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।